तो बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आता है, चाहे वो 11th हो 12th हो या फिर कोई भी कंपटीशन। अगर सेम टाइप के एटम है तो उसमें जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल बीचों बीच होंगे और ये 100% कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, इसमें पोलरिटी नहीं होने की। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे तो जैसे हमने कहा इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपको एक्सप्लेन करी जा रही, बिल्कुल बीचों बीच होंगे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम है तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहने के, एक किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अगर बी है, यहाँ बी की तरफ शिफ्ट हो गए, उसका रीजन क्या है वो हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे। तो ए पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज और बी पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होगा बच्चों, ये पार्शली आयनिक होगा जब इन पर पॉजिटिव। देखो यहाँ तो ये कौन सा है, कोवलेंट 100%, आप बिल्कुल 100% प्योर। ठीक है बच्चों, क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा इसमें पार्शली। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो आपने देखा कि जब एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर सेम टाइप के एटम्स है तो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे भी है इनके बीच, लेकिन ये क्या है, पार्शली आयनिक है तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन एक एटम ने अपनी ओर शिफ्ट कर लिए जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें तो आपको नजर नहीं आ रही कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट होंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले, आप देख लो, तो उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है असल में, आपने देखा इनके बीच कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एटम शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है तो वो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलावे। फिर से सुनो, अगर कोई दो एटमों के बीच क्या है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा अपनी ओर शिफ्ट कर लिए जाए तो वो उसकी क्या कहलाओगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ गया सभी के समझ में। तो इसने क्या करा, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लिए, शिफ्ट कर लिए, तो इसकी क्या कहला रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्स ओन साइड इन ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर सेम टाइप के, देखो सेम है ना, ये बिल्कुल सेम, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं प्रदर्शित करने के, अगर जैसे हाइड्रोजन के बीच हो गया, कार्बन के बीच हो गया, ऑक्सीजन के बीच हो गया, तो ये भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की वो इसकी, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तो कोई अपनी ओर शिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर सपोज करो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी ओर शिफ्ट करेगी, तो इस पर पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव आऊगा। क्लोरीन है कार्बन, तो ये अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो इस पर पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव आ गया। अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे तो उसमें जो मोर नेगेटिव एटम होगा, देखो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या होते हैं, मोर नेगेटिव होते हैं। तो इस वजह से वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले, यानी बीच में नहीं रहते, वो एक तरफ झुके रहे हैं। पोलिंग ने बताया था ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, पोलिंग के। ठीक है,
किसके अकॉर्डिंग है? पोलिंग के। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो पोलिंग ने ये डेफिनेशन दी थी कि जो मोर नेगेटिव एटम होता है वो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में उन्हें अपनी ओर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों की समझ में आ गया। इसके अलावा जो पोलिंग है उन्होंने एक स्केल भी दिया, एक स्केल दिया जिससे आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि जो 11th का सिलेबस है उसमें पोलिंग स्केल नहीं पूछा जाता, फिर भी कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाए तो थोड़ा मैं आपको उसके बारे में भी आइडिया दे दूं क्या है पोलिंग स्केल। तो पोलिंग स्केल में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो आप नोट कर लें। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को नोट कर ले। ये फॉर्मूला किसने दिया था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए? पोलिंग ने। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। एक्स ए क्या है यहाँ पर? और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ठीक है बच्चों, ई ए बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी, जो हम आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी। कहीं की बॉन्ड एनर्जी है ये जो ए बी मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एनर्जी है। किसकी बॉन्ड एनर्जी है बच्चों? ये ए बी मॉलिक्यूल है जो। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी है ए की ऑफ मॉलिक्यूल ए बी, सॉरी A2। तो सभी बच्चों को दिख रहा? पोलिंग स्केल के लिए उन्होंने स्केल कह लो फॉर्मूला दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कोई भी टू एटम्स है और बी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 0.208 की यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ए बी क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड। जो ए बी बॉन्ड है ये वाला ए बी, ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी मॉलिक्यूल की, बॉन्ड एनर्जी असल में ये होती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉन्ड एनर्जी हो। ये बॉन्ड एनर्जी है कहीं की A2 मॉलिक्यूल की, ये बॉन्ड एनर्जी है B2 मॉलिक्यूल की। तो इससे उन्होंने सबकी क्या निकाल ली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर ली पोलिंग स्केल से। 11th में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये के कंपटीशन वगैरह में IIT जी में काम आता है स्केल। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, ध्यान रखियो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए दिया था पोलिंग ने अपना स्केल। ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें।
अब एक इसके अलावा मुलिकन स्केल भी है बच्चों। मुलिकन स्केल, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना एक स्केल प्रेजेंट किया या दिया। क्या बताया कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी किसी एटम की, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सको या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आप इसे कह सको, उसका अर्थमेटिक मीन यानी उनका सम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी तो जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप कैलकुलेट करते हो, हमने पिछली वीडियो में आयनाइजेशन एंथैल्पी बताई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो किसी भी एटम की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जैसे हमने पहले भी बताया, अगर एटम सेम टाइप के एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बच्चों, एक जैसी होगी। तो वो कैसा बॉन्ड होगा, 100% कोवेलेंट होगा। ये बात हमने आपको पहले भी बताई, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या आता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है 1.7 का, ठीक है। अगर डिफरेंस कितना आता है बच्चों, अगर डिफरेंस कितना आता है 1.7 का, तो उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। 50% कैसा होगा, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। ये कह रही है जैसे अभी आपने देखा था, अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन और क्लोरीन ही है, कार्बन और क्लोरीन ही है, ठीक। अगर इनके डिफरेंस कितना आ गया, 1.7 का आ गया, तो ये पोलरिटी शो करेगा बॉन्ड इनके बीच का, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करें तो ये पोलरिटी शो नहीं करने का, नॉन पोलर होगा एक प्रकार से, नो पोलरिटी, ठीक। आयनिक बॉन्ड नहीं, ये आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे हम ऑर्गेनिक में भी आपको समझाते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है, नेगेटिविटी में डिफरेंस है इनकी। अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है, 1.7 होता है, तो वो बॉन्ड उसमें 50% कोवेलेंट का बिहेव करेगा और 50% आयनिक का करेगा। ये किसने बताया, मुलिकन स्केल ने बताया। तो आपने देखा पोलिंग स्केल और मुलिकन स्केल, इन्होंने क्या बताया कि अगर दोनों एटम एक जैसे हों तो वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम होंगे तो उसमें 50% आयनिक बॉन्ड होगा और 50% कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और वो पोलरिटी शो करेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम अपनी ओर शिफ्ट करता है कोवेलेंट बॉन्ड में तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाओगी, ठीक है। बार बार हम आपको ये बता रहे हैं। हमने मुलिकन स्केल भी आपको बताया क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो भी कैलकुलेट होगा हमें उसे आप 2 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जा किसी भी एटम की, ठीक है। फिर उनमें डिफरेंस देख लो क्या है। अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करेंगे वो देख लो। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, इन शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है, देखो बच्चों ये तो बड़ा साइज एटम हो गया और ये हो गया छोटा साइज एटम, यहाँ देख लो ये, और ये यहाँ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, तो इससे दूर पड़ेंगे या नहीं, बड़े से और छोटे के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो ये अपनी ओर क्या कर लेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ही हमने कहा था अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे या नहीं होंगे, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ना अपनी ओर जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा इलेक्ट्रॉन को।
तो ये याद रखियो, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कोई भी एटम अपनी ओर शेयर कर सकता है। ये बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इससे क्या पड़ेंगे, दूर पड़ेंगे। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। तो इसमें दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया इसी के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है, साइज ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट यही है, साइज ऑफ एटम। जैसे हमने बताया, साइज अगर लार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी। अगर साइज बड़ा है तो बच्चों कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। कैसी होगी, लो, ठीक है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाने का, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज बड़ा होने से, सेल बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसका कम हो गया, नहीं हो गया, सेल ज़्यादा होने की वजह से इसमें। और जो इस स्मॉल साइज है एटम का, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या जिसे कहा जा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, जैसे Fe3+ हो जा तो, और एक Fe2+ हो जा, जैसे CO2+ हो जा और Cu+ हो जा, तो आप से पूछा जा रहा कि जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसका रीजन क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, नहीं होगा, ठीक है बच्चों। उसमें प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम रहेंगे, तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, Fe3+ की Fe2+ से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन 4। इसका क्या फर्क पड़ा है, अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, हाई है, एस कैरेक्टर आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। एस कैरेक्टर क्या होता है, अगर एस का रोल 50% है, जैसे sp2 और sp3, अभी आपने ये पढ़े नहीं, ठीक है, आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे ये। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, तो ये पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो sp की होगी। क्यों होगी, देखो 50% इसमें s है और 50% ही क्या है, इसमें 50% s है तो 50% ही p है, ठीक है। तो s का कैरेक्टर हाई है और हमने आपको बताया था जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास हो, तो इसमें 50% कैरेक्टर ले रही तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें s का कैरेक्टर और क्या हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया, इसमें ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। देख लो 33% है या नहीं है, तो 50% से 33% घट के आ गया। 33% अगर एस कैरेक्टर घट गया तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो लेस हुई, ठीक। अब इसमें देख लो, इसमें और भी घट गया, कितना रह गया, 2500 के 125% ही रह गया इसमें तो एस कैरेक्टर। तो लगातार एस कैरेक्टर जब अगर कम होता जाएगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपके सामने लिख रहा किस तरीके से, अगर 50% एस कैरेक्टर है तो इसका मतलब एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, इस तरीके से, क्योंकि जो एस है वो न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने के, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एस का कैरेक्टर डिक्रीज होगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेस होती चली जाएगी। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, ये कुछ फैक्टर्स थे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा रोल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आने वाली यूनिट्स में, 12th वगैरह में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा बच्चों, इसे अच्छी तरीके से देखते रहो। अब वेरिएशन देख लो, पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं,
अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इस तरीके से, ये ग्रुप है और ये पीरियड है, ये पीरियड है आपके, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। वो साइज पर, जैसे हमने कहा साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है ना, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया एटॉमिक रेडियस में साइज पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटम का साइज क्या है अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो जा, डिक्रीज होता चला जा। तो इसी वजह से जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है 3.5 और नाइट्रोजन की है 3। ठीक है, तो फोन सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे लेस सीजियम है। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 7 होती है, सबसे कम है इसकी। ठीक है बच्चों, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। जो मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो नॉन मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्योंकि नॉन मेटल का साइज भी कैसा होगा? लेस होगा, और उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पाई जा। ठीक, तो इसी वजह से आप देखोगे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और सबसे लेस सीजियम है। फोन यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, अगर बात ग्रुप की करी जा, हम ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब मूव करते हैं, जैसे आप ले लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि पीरियड में तो इंक्रीज होती है, क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होती है। ठीक, और इसमें क्या हो रही? इसमें क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है, ये रही आपके सामने। तो आप देख लो डिक्रीज होने का रीज़न क्या है? साइज जो है एटम का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा। ठीक है, जब साइज एटम का बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज होती है। तो आयोडीन की सबसे कम है। तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के बारे में पढ़ते हो, सिर्फ 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका सबसे बड़ा रीज़न इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे। तो ठीक था, ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लियो, और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो। जितना आप सहयोग करोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमने कोशिश करी कि इसमें पोलिंग स्केल और